पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रै नेत्रै अरुणधवल श्याम रुचिभिः नदशोणो गंगा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणानां तीर्थानाम् उपनयसि संवेदमनघम्। हे माँ, आप पूरी तरह से, कहते हैं पशुपति पराधीन हृदय, आपका हृदय पूरी तरह से भगवान शिव के पराधीन है। धवल श्याम और अरुण जो नेत्र आपके हैं, कह रहे हैं ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये 3 नदियों का ये संगम है। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक तो हमने माँ के नेत्रों की बात की, पहले के एक श्लोक में कहा गया कि एक माँ का नेत्र सूर्य के समान है, एक माँ का नेत्र जो है वो चंद्रमा के समान है, और ये जो बीच वाला जो नेत्र है वो लाल रंग लिए है, संध्या का रंग है। तो ये जो सूर्य समान नेत्र है इसको भी हम शुक्ल वर्ण बोल सकते हैं, और जो यहाँ पर चंद्रमा वाला नेत्र है मतलब रात्रि को डिनोट करता है, तो ये श्याम वर्ण हो गया, और ये रक्त वर्ण हो गया। तो शुक्ल वर्ण, श्याम वर्ण और रक्त वर्ण। तो कह रहे हैं ऐसे लगता है जब आपके तीनों नेत्रों का दर्शन हो तो ऐसे लगता है हमने संगम का दर्शन कर लिया। कौन सा संगम? सूर्य नेत्र यानी कि गंगा जी का रंग, और ये जो डार्क कलर का जो नेत्र है ये यानी कि ये यमुना जी का रंग। तो यमुना जी और गंगा जी आकर के मिली हैं इस जगह में, तो ये जो लाल रंग का एक शोण नदी कह रहे हैं उसको, तो ये भी यहाँ पर आकर के मिला है। तो ये तीनों जो है नदियाँ आकर के एक जगह मिली हैं हमारे धरती पे, उस जगह को कहते हैं प्रयाग या काशी। कहते हैं आपके तीनों नेत्रों का दर्शन करने से लगता है माँ काशी का दर्शन हो गया, गंगा यमुना के संगम का दर्शन हो गया। और अर्थ यही है कि हम ऐसा ध्यान करें माँ के नेत्रों का कि नेत्र यहाँ पर खुल जाए हमारे भी। तो ये जो स्थान है, काशी का स्थान कहते हैं इसको। काशी का स्थान कहने का अर्थ है कि ये ज्ञान का स्थान है, ज्ञान चक्षु खुलने का स्थान है। काशी को ज्ञान की नगरी कहते हैं। तो कहते हैं माँ आपके नेत्र ऐसा ही लग रहा है कि ये तो ज्ञान की नगरी है। और इसमें 3 नदियों का नाम लिया गया है, शोण गंगा और शोण नदी, गंगा नदी और यमुना नदी।